हेलो फ्रेंड, एजुकेशन बाय मी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं देवदत्त मौर्य। एमएस वर्ड का ये जो सीरीज चल रही है, इसमें मैंने आपको ऑलरेडी होम टैब के बारे में बता दिया है। आज हम इंसर्ट टैब के बारे में सीखेंगे और इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। यदि आपने हमारा वीडियो पीछे का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट टैब, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको अलग अलग सेक्शन मिलते हैं, जैसे पेज, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, ऐप, मीडिया, लिंक्स, कमेंट, हिडन एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल। एक एक के बारे में हम जानेंगे। जैसे यहाँ पे पेज सेक्शन है तो ये आपके पेज से संबंधित होगा। जैसे कवर पेज आपको मिलेंगे, ब्लैंक पेज रहेंगे, पेज ब्रेक, यहाँ पेज को हम ब्रेक कर सकते हैं। टेबल में हमको टेबल से संबंधित ऑप्शन मिलेंगे। इलस्ट्रेशन मीन्स यहाँ पे आपको पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट जैसे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद एप्स में यहाँ पे एप्स ऑफ ऑफिस के मिलेंगे, ऑनलाइन वीडियोज मिलेंगे। लिंक में आपको मिलेंगे हाइपर लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, कमेंट, हिडर, फुटर और आपको पेज नंबरिंग। उसके बाद टेक्स्ट में आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट और सिंबल में आपको इक्वेशन और कुछ सिंबल भी यहाँ पे प्रोवाइड होंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आप सभी प्रकार के सिंबल को पा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज आपको हम बताते हैं इंसर्ट में पेज सेक्शन के बारे में। तो कवर पेज में यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से एक लिस्ट खुलेगा, जिसमें आप देखेंगे ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स बने हुए हैं जो बन के आपको यहाँ पे मिले हैं। यहाँ लिखा है बिल्ड इन, जो पहले से ही बना हुआ है। आप इसमें से जो भी कुछ लेना चाहते हैं उसको ले सकते हैं इसमें से, और इसमें चेंजेज अगर आप करना चाहते हो चेंजेज कर सकते हैं। जैसे यदि मैं यह लेता हूँ तो देखेंगे इस तरीके से आपको एक कवर पेज मिल जाता है। यहाँ आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको मिलता है। यहाँ पर आप ईयर चूज कर सकते हैं, आपको जो ईयर इसमें लेना है। जैसे मैंने ले लिया 2024, तो यहाँ पे आप कोई भी ईयर ऐसे ले सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो आपका है उसका जो टाइटल नेम आप डालना चाहते हैं तो फिर वो टाइटल नेम यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ एजुकेशन बाय मी, मेरा टाइटल नेम हो गया। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप ऑथर का नाम, मतलब किसने लिखा है, ये आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ ये हो गया आपका। उसके बाद कंपनी नेम, आप किसी भी कंपनी का नाम डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल दिया यहाँ पे IICT कंप्यूटर हो गया। उसके बाद आप आज का यहाँ पे डेट आपका आ जाएगा, यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हैं और इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ से फॉर्मेटिंग मिलेगा। ये शेप का फॉर्मेटिंग है, इसको मैं आगे जब आप शेप को पढ़ाऊंगा तो इसमें आप बताऊंगा। यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप से कलर, यहाँ फॉर्मेटिंग आपको देखने को मिलेंगे। जो आपको कलर यहाँ पे अच्छा लग रहा है वो जाके आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अंदर यहाँ से आप कुछ कलर आपको इस तरीके से मिलेंगे, आप जो भी कलर यहाँ से लेना चाहें ले सकते हैं। इसके सिवा आपको ग्रेडियंट कलर भी, यहाँ फिल में जाएंगे तो यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ग्रेडियंट कलर भी मिलेगा। आप कोई ग्रेडियंट कलर यूज कर सकते हैं यहाँ से। ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। उसके बाद इस पिक्चर में भी आप चेंजेस कर सकते हैं। इस पर 2 बार क्लिक करेंगे तो आपको पास यहाँ से फॉर्मेट मिलेगा। यहाँ पे पिक्चर का कलर, कंट्रास्ट, ये सब आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको जो अच्छा लग रहा है इस तरीके से ले सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पिक्चर के कलर कुछ मिलेंगे। जैसे आपको वो कलर नहीं पसंद है तो आप दूसरा कोई कलर इस तरीके से आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ मिलते हैं यहाँ पे। देखिए ये आपका हो गया। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप देखेंगे ये कलर इसमें सेम हो गया। यहाँ से इसके बाद आप फॉन्ट का कलर, अगर आपको फॉन्ट नहीं पसंद है फॉन्ट का कलर यहाँ सेलेक्ट करके मैंने आपको बताया है यहाँ बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो कलर आप, जो फॉन्ट आपको पसंद है वो फॉन्ट यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसका कलर यहाँ पे आप जाके चेंज कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। जो कलर आपको लेना चाहते हैं यहाँ से इस तरीके से ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे
ब्लैंक पेज के बारे में। जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप टाइप करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, मैं इसको Ctrl+C कर देता हूँ, Ctrl+V कर देता हूँ, इधर मैं Ctrl+V कर देता हूँ। यदि आपको एक नया पेज नीचे चाहिए जैसे, या फिर बीच में यहाँ पे चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है। तो देखेंगे ये नीचे चला जाएगा और इसके ऊपर एक आपको ब्लैंक पेज इस तरीके से मिल जाएगा। तो आप नेक्स्ट आप बताएंगे कि पेज ब्रेक क्या होता है। पेज ब्रेक का काम इतना है कि जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और उस डॉक्यूमेंट के बीच में से हम चाहते हैं कि उसका जितना भी डेटा या फिर जो भी हमने लिखे हैं वो सेकंड पेज में चला जाए और आपका जो ऊपर वाला रहे वो उसी पेज में रहे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इस तरीके से लिखा है, तो यहाँ मैंने रीडिंग, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ रीडिंग पे, ये मैं चाहता हूँ ये सेकंड पेज में चला जाए, यहाँ से पेज को ब्रेक कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे इस तरीके से ये आपका पेज क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। आगे हम देखते हैं टेबल के बारे में। ठीक है, टेबल सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन है। इसमें आप टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेबल आप कुछ बनाएंगे, जैसे में आप क्लिक करते हैं तो देखेंगे इस तरीके से आपको रो और कॉलम लेने के लिए यहाँ पे मिलता है। आप इस तरीके से आप ले सकते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा यहाँ, या फिर आप इंसर्ट पे यहाँ पे टेबल पे जाके भी इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे आपने यहाँ कहेंगे तो यहाँ इस तरीके से आएगा। इसको मैं आगे और बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। इसमें जैसे ही आप टेबल को लेंगे तो आपके पास इस तरीके से दो आपको और यहाँ पे टैब मिलेगा, एक डिजाइन का मिलेगा, एक इसके लेआउट का मिलेगा। इसके बारे में हम डिटेल से आज सीखेंगे। तो हम फिर से इसको डिलीट करें। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसे क्लिक करिए, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके डिलीट, यहाँ पे टेबल पे क्लिक कर देंगे, ये आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। फिर से हम आपको बताते हैं, टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट टेबल्स पे। तो इंसर्ट टेबल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे देगा कि आप किस तरीके से नंबर ऑफ रो कॉलम को यहाँ पे लेना चाहते हैं, कितना आप रो और कितना कॉलम लेना चाहते हैं। तो यहाँ 15 डाल दिए और यहाँ पे 20 डाल दिए हमको नंबर ऑफ रो। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से 15/30 का यहाँ पे इस तरीके से मेरा टेबल बनके रेडी हो गया। आगे हम इसमें और बता दे रहे हैं आपको। इसको हम फिर यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, इस पे जाएंगे तो यहाँ आपको मिलता है ड्रा टेबल। आप खुद से टेबल को ड्रा कर सकते हैं। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से एक पेन मिलेगा। क्लिक कर देते हैं तो देखेंगे इस तरीके से आपको एक पेन मिलेगा। इस तरीके से आप कोई भी टेबल इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, खींच सकते हैं जैसा आपको चाहिए। अगर आपको इस तरीके से देखिए इस तरीके से आपको मिलता है, ये आपके लिए भी इजी होता है। यदि आप इस तरीके से कुछ बनाना चाहते हैं तो आपको ये जल्दी बन जाएगा इस तरीके से। अगर आपको बहुत कम समय में आप ये चाहते हैं कि आप मैनुअली इस तरीके से बनाए तो ये इस तरीके से आप मैनुअली इसको भी बना सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसमें बना लिया है, तो ये भी आपको मिलता है। फिर मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, 2 बार क्लिक करेंगे हिडन आ जाए तो इसका ध्यान देना और राइट क्लिक करना, डिलीट टेबल पर क्लिक करेंगे, इस तरीके मैंने डिलीट कर दिया। अब आगे हम आपको इसको बताते हैं। मैं एक टेबल लेता हूँ, जैसे मैंने इस तरीके से टेबल ले लिया। टेबल लेने के बाद इस तरीके से मेरा दो यहाँ पे एक डिजाइन और एक लेआउट, ये 2 ऑप्शन है आपको मुझे मिलता है, 2 टैब मिलते हैं यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ नीचे से, यहाँ से देखेंगे जिस तरीके ये आपका कर्सर मिलेगा तो ये आप इसको बड़ा और छोटा इस तरीके से आप कर सकते हो। देखिए टेबल को, ये देखिए। उसके बाद इस पे यदि ध्यान दीजिएगा, यदि आप बाहर कहीं क्लिक किए हैं तो ये आपका जो 2 टैब ऑलरेडी टेबल के लिए दिखता है वो आपका नहीं दिखेगा। तो याद रखिएगा जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो यहाँ पे शो नहीं होने वाला है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। कहीं इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आप जाएंगे तो यहाँ पे आप टेबल टूल्स का एक यहाँ पे इस तरीके से खुलता है, जिसमें आपको डिजाइन टैब और लेआउट टैब मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिजाइन टैब के बारे में आपको बताते हैं। तो जैसे मैं डिजाइन टैब लेता हूँ तो यहाँ पे आपको देखेंगे टेबल स्टाइल आपको मिलता है। यहाँ पे अलग अलग टेबल का स्टाइल है, जैसे देख रहे हैं अलग अलग टाइप स्टाइल है। जो भी आप स्टाइल यहाँ से लेना चाहते हैं इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ से बहुत से आपको स्टाइल यहाँ पे बहुत से हैं, यहाँ पे स्टाइल आप देख सकते हैं। कोई भी आप स्टाइल एक इसमें चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये स्टाइल चूज कर लिया। अब इस स्टाइल में आप देखेंगे इसमें अलग अलग डिफरेंट कलर भी है यहाँ पे।
जो कलर आपको अच्छा लग रहा है ले सकते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। टेबल स्टाइल ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल्स बता दें। जैसे आप पहला पेज आएंगे हिडर रो, जैसे आप क्लिक करेंगे देखेंगे तो इस तरीके से ये हिडर का काम करेगा। यहाँ आपका जो रो होगा हिडर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे फर्स्ट कॉलम आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा फर्स्ट कॉलम भी होता है। इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ कुछ नहीं हुआ, बट आप इसके नीचे जाएंगे तो इस तरीके से आपको मिलेगा। ये वाला होता है फर्स्ट कॉलम, मतलब ये फर्स्ट कॉलम भी इसका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्टाइल में एक ऑप्शन आता है, इसमें हो जाएगा। इसको मैं ऑलरेडी फिर से वापस इस तरीके से कर दे रहा हूँ ताकि आपको बताने में आसानी हो। तो मैं इस तरीके से कर दिया, इस तरीके से मैंने आपको कर दिया। आगे आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से मिलता है। यहाँ देखेंगे टोटल रो है, नीचे देखिए ये टोटल ये रो है, इसमें टोटल में कन्वर्ट करना है। इसमें हम जैसे क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पे एक लाइनिंग खींच दिया है। क्योंकि जब हम भी कोई किसी भी चीज को टोटल करते हैं, आप कोई भी नंबर को टोटल करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे आपके सभी स्टाइल वाले में भी लाइनिंग आ गया है। इसी तरीके से आपका लास्ट कॉलम भी होता है, इसको मैं फिर से हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए लास्ट कॉलम इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का आएगा। देखिए यहाँ बगल में देखिए इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे कोई भी आप ले सकते हैं। ये लास्ट कॉलम का जो होता है इसमें क्या होता है, आप स्टाइल अप्लाई हो जाता है। और उसके बाद हम इसको फिर से हटा दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे नॉर्मल ले रहे हैं और इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम के बारे में हम एक बार समझा देते हैं। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए बैंडेड रो क्या होता है, ध्यान दीजिए बैंडेड हो जाता है, मतलब एक कलर एक आपको छोड़ के एक और ये एक के बाद एक यहाँ पे इस तरीके से कलर में ये स्टाइल में अप्लाई हो जाता है, जिसे हम बैंडेड के नाम से जानते हैं। ये हमारा रो है और इसी का एक आपका सेम इसी तरीके से आपका बैंडेड कॉलम भी होता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि एक आपका यहाँ पे स्टाइल लगा हुआ है, फिर इसमें ये छोड़ दिया, फिर एक स्टाइल लगा, इसे बोलते हैं बैंडेड रो। इसका एक पैटर्न भी बोल सकते हैं कि इसका ये इस तरीके से वर्क ये करता है। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। उसके बाद आगे हम देखते हैं सेटिंग मैंने आपको होम में भी बताया था, लेकिन यहाँ पे टेबल पे अलग है। सेटिंग का यहाँ का मतलब होता है कि ये जो आपका टेबल आपने बनाया है इसमें आपको कलर करना। यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए इस तरीके से आप कोई भी कलर यहाँ से आपको ले सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आपको जो कलर चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आगे हम यहाँ पे बताते हैं, इसको आप हटा भी सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे जाके आप इसको नो कर दीजिएगा। आगे हम सीखते हैं, यहाँ पे आपको बॉर्डर स्टाइल मिलता है, अलग अलग बॉर्डर स्टाइल। जैसे आपको अगर बॉर्डर स्टाइल देना है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जैसे किसी भी एक पार्टिकुलर यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे, और इसका स्टाइल आपको जो चाहिए वहाँ पे इस तरीके से आप लेके आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए मैंने इस तरीके से बॉर्डर लगा दिया है। ये देखिए इस तरीके से पूरे टेबल में ये इस तरीके से देखिए ये आपका रेडी होगा। इसमें यही नहीं है, इसमें स्टाइल बॉर्डर स्टाइल में भी बहुत से यहाँ पे कलर है। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के बॉर्डर है, आप जो भी बॉर्डर लेना चाहते हैं, जिसमें मुझे ये चाहिए तो मैं इस तरीके से यहाँ से लगा सकता हूँ। ये देखिए हो गया। उसके बाद इसकी हाइट भी आपको मिलेगी, मोटाई भी मिलेगी सॉरी। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से कितना मोटा आप इसको ले सकते हैं इंचेस को। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये आपका होगा। उसके बाद इसका कलर भी मिलेगा, आप यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग कलर होंगे। अगर किसी डिफरेंट कलर से आप इसको लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से आप कोई भी एक लेके, इसमें ये वाला ले लेता हूँ इस बार, और यहाँ पे इस तरीके में लगा देता हूँ। ये देखिए डॉट डॉट हो गया। इसको मैं मोटा थोड़ा सा रखना चाहता हूँ तो इस तरीके से करके यहाँ पे इस तरीके मोटा, तो देखेंगे इस तरीके से आपको यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर आता है, आप अलग अलग टाइप्स के बॉर्डर आप खुद से यूज कर सकते हैं। बॉर्डर यहाँ पे मिलता है, जैसे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे ऑल बॉर्डर करेंगे तो सभी बॉर्डर इसी तरीके से आपका लग जाएगा। आप आउटलाइन करेंगे, आउटलाइन जैसा आप यहाँ पे चूज करिए उस तरीके से आप आपका देखेंगे। तो अलग अलग ऑप्शन पे यहाँ पे जाके जैसे ही आपकी जरूरत है उस हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं ये बॉर्डर को। नेक्स्ट आपका होता है बॉर्डर प्रिंटर। ये आपका वही है, क्योंकि आप जब यहाँ से बॉर्डर स्टाइल लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये इसमें अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लेआउट में। तो लेआउट में देखेंगे आपको इस तरीके से बहुत से ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। टेबल को हम नया टेबल लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। मैं एक चीज और इसमें आपको बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे ये जो मेरा टेबल है इसको मैं अपने इच्छा अनुसार सेट भी कर सकता हूँ। जैसे यदि मैं इसको टेबल को आपको छोटा करना है तो यहाँ पे टेबल की ये सेल को इस तरीके से रो एंड कॉलम्स को अपने हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको छोटा बड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इस पे ले जाएंगे इस तरीके का कर्सर बनेगा, इस पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर भी इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी जरूरत है कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
आगे देखिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन होता है, सेलेक्ट सेल एक सेल कर सकते हैं, सेलेक्ट कॉलम कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ये रो पूरा, ये पूरा सेलेक्ट है इसलिए हो गया। यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ओनली रो सेलेक्ट होगा और इस तरीके से आप पूरा यहाँ पे टेबल को यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको सेलेक्ट करना है। व्यू गाइडलाइंस में यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, इसमें आपको बहुत कुछ नहीं है। आप यहाँ प्रॉपर्टी यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका रो के बारे में यहाँ पे पूरा दिया है कि लेफ्ट राइट ये सब अलाइनमेंट दिया गया और इसमें आप रो की हाइट कितनी है, कॉलम की है, सेल के बारे में इस तरीके से आप लिखा है। सेंटर टॉप बॉटम में आप जो भी टाइप करते हैं इसको आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ से आगे आपको अभी अलाइनमेंट बताएंगे। तो आगे हम आपको यहाँ भी बता देते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा देखिए ड्रॉ टेबल। जैसे अगर इसके बीच में से आपको इरेज करना है तो ड्रॉ में आप देखेंगे तो यहाँ पे इरेजर मिलेगा, पहले हम इरेज कर देते हैं तो आपको समझा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये इरेज कर दिया, उसके बाद आपको अपनी इच्छा अनुसार इस टेबल को बनाना है तो इस पर आप क्लिक करके इस तरीके से और इस तरीके से आप इस तरीके से बना सकते हैं। यदि आप देखेंगे आपका ये मोटा हो रहा तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे डिजाइन में जाने के बाद इस तरीके से हम बॉर्डर को ले लेंगे नॉर्मल जैसे आपका है और उसके बाद फिर वापस हम आ जाएंगे लेआउट में। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपको टेबल बनाने में बहुत आसानी प्रदान करता है क्योंकि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर टेबल में कुछ भी बनाते हैं तो कभी कभी आपको ये सब चीज़ें जरूर पड़ती है। इसको इरेज करना आपको आना चाहिए। यहाँ से जाएंगे इसे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप्स का यहाँ पे इरेज होता है तो आपको इरेज करने आना चाहिए, जिससे आपको डॉक्यूमेंट को कुछ भी बना रहे हैं या टेबल में कुछ भी लिख रहे हैं तो आसानी से आप लिख सकते हैं। इरेज करने के बाद इसको आप पर्टिकुलर आप अपने हिसाब से आप जैसा इसमें यहाँ पे मैनुअली आप ड्रा करना चाहते हैं इस तरीके ड्रा कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा आपका हो जाता है तो यहाँ से आप इरेज भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप बना पाएंगे। आगे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल। यहाँ से आप टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं, रो को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, सेल को डिलीट कर सकते हैं। तो आगे आप यहाँ पे और हम बताते रहे हैं आपको, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। फिर मैं एक टेबल लेता हूँ। अब देखिएगा टेबल को इंसर्ट करने का तरीका, जैसे मेरा ये टेबल बना हुआ है, सॉरी ये इसमें आपको रो और कॉलम को इंसर्ट करना है। अगर आपको और जोड़ना तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे सीधा जहाँ पे जोड़ना है वहाँ पे आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है तो देखेंगे इस तरीके से आपका ऐड होता जाएगा ये आपका कॉलम। इसी तरीके से रो को यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करते जाएंगे, इस तरीके से आपका यहाँ पे इस तरीके से रो हमारा यहाँ पे ऐड होता जाएगा। यही चीज सेम आप यहाँ से कर सकते हैं। रो एंड कॉलम्स का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जिसमें आप यहाँ पे ऊपर यहाँ पे इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, बिलो नीचे ये ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से लेफ्ट साइड अगर ऐड करना आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शन इस तरीके से मिलते हैं। आगे हम आपको और बताएंगे, यहाँ पे मर्ज वाला ऑप्शन देखते हैं। मर्ज में आप देखिएगा मर्ज कैसे करते हैं इसको हम सीखेंगे। जैसे आपको बहुत सेल को एक में मर्ज करना है, जोड़ना है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मर्ज सेल कर देंगे, देखिए इस तरीके से आपका मर्ज हो जाएगा। आपको इरेज करने की जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ती तो फिर यहाँ आप देखिए इस तरीके से आप मर्ज कर पाएंगे। आगे देखिए स्प्लिट करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें हमको स्प्लिट करना है अलग करना है, ध्यान दीजिए इसमें हम देखिए इस तरीके से कर देंगे। ये देखिए सेल क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से, इसके सेल के अंदर एक और सेल आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इस टेबल को आपको यहाँ पे अलग करना है, ध्यान दीजिएगा। ये टेबल को इस टेबल दो टेबल में इसको कन्वर्ट कर इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। ये टेबल अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसकी हमको जरूरत पड़ती है। आगे हम और बताएंगे आपको, यहाँ पे आपको लिखा है सेल की साइज लिखा गया है। साइज क्या होता है इसको हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ऑटो फिट लिखा गया। ऑटो फिट पे क्लिक करने के बाद ध्यान देना और यहाँ पे लिखा था ऑटो फिट कंटेंट, मतलब जो आपने कंटेंट इसके अंदर कुछ भी लिखा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। देखेंगे आपको कुछ भी नहीं है इसकी वजह से, तो आप जो भी कंटेंट लिखेंगे उसके हिसाब से क्या होगा ये फिट हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें और भी ऑप्शन मिलते हैं। ऑटो फिट विंडो के हिसाब से फिट होगा, जितना आपका ये देख रहे हैं ये रूलर के हिसाब से विंडो है इस तरीके से फिट होगा। उसके बाद फिक्स्ड कॉलम विड्थ, यहाँ पे एक फिक्स कॉलम आपका विड्थ इस तरीके से रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इसके हाइट और विड्थ को आप यहाँ से मैनुअली आप चेंज कर सकते हैं। आप देखिए इस तरीके से आप यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो गया हाइट, ये इस तरीके से विड्थ इसका। इस तरीके से आप पर्टिकुलर किसी एक या फिर सभी को सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये टेक्स्ट जो भी इसके अंदर हम सेल के अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं उसके अलाइनमेंट से संबंधित आपको यहाँ पे मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के अलाइनमेंट दिए हैं। जैसे यहाँ पे आपका लेफ्ट दिया है, लेफ्ट टॉप दिया है,
देखेंगे तो यहाँ पे लिखा अलाइन टॉप लेफ्ट दिया है, ये इस तरीके से। यहाँ पे आपका लेफ्ट दिया है, सेंटर लेफ्ट यहाँ पे होगा, अलाइन सेंटर लेफ्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बॉटम लेफ्ट हो गया, यहाँ पे बॉटम लेफ्ट, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा मिडिल सेंटर बॉटम हो जाएगा, यहाँ पे मिडिल सेंटर हो जाएगा, अलाइन मतलब सेंटर ओनली है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सेंटर हो गया आपका, फिर ये राइट हो गया आपका, फिर यहाँ पे लेफ्ट हो गया, राइट सेंटर हो गया, फिर यहाँ पे आपका राइट बॉटम हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे, इसको हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे कोई भी है कि हम पार्टिकुलर इसको इरेज कर देते हैं समझाने के लिए, तो इसको पार्टिकुलर किसी को हम इरेज करते हैं, जिससे आपको मैं समझा पाऊँ। देखिए इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ राम, मैंने यहाँ पे राम लिख दिया। राम लिखने के बाद अब मैंने इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे तो अभी ये दिखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखेंगे क्या आता है, टॉप लेफ्ट, ये टॉप लेफ्ट पे है। इसको मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे आपका सेंटर, टॉप सेंटर पे आ गया। फिर यहाँ पे राइट हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखेंगे राइट ही रहेगा बट सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये एकदम बीचों बीच सेंटर में आ जाएगा, मिडिल सेंटर भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ्ट सेंटर आपका है, यहाँ पे टॉप सेंटर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे आपको मिलेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बीचों बीच किया। और टेक्स्ट डायरेक्शन, आप टेक्स्ट की डायरेक्शन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। देखेंगे इस तरीके से आप देखेंगे टेक्स्ट की डायरेक्शन भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। उसके बाद सेल की यहाँ पे मार्जिन होती है कुछ, कि सेल की जो टॉप बॉटम में आप कितनी मार्जिन कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से आपको मार्जिन मिलता है। इस पे आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो आपको कम ज़्यादा सेल करने में प्रॉब्लम होता है। इसको हम यहाँ से छोड़ देते हैं। तो आज मैंने आपको इंसर्ट टैब में आपको पेज सेक्शन के बारे में बताया, जिसमें आपको कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक बताया। इसके बाद मैंने आपको टेबल के बारे में बताया कि टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं, ड्रा कैसे करते हैं। उसके बाद टेबल के अंदर जो आपको दो टैब्स मिलते हैं, जैसे आपको डिजाइन और लेआउट, इसको मैंने आपको डिटेल से बताया। यदि आपको कहीं भी कुछ समस्या होती है तो कमेंट हमको अवश्य करें, हम आपकी जो भी समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।